आगे हम सब देखते हैं सेल पूछता है पहले कौन उससे फाइट करेगा। विजिटा सबसे कहता है पहले वो जाएगा। विजिटा एंड सेल का बैटल शुरू हो जाता है। सेल सबसे पहले विजिटा की पावर को एनालाइज करता है। विजिटा काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो काफी अच्छी फाइट दे रहा था सेल को, लेकिन अभी सेल अपनी असली पावर दिखाता है, काफी ज्यादा डैमेज देता है विजिटा को। सेल कहता है चलो इस बैटल को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जाए, अगर गोकू चाहता है तो वो इस बैटल को ज्वाइन कर सकता है, मैं तुम दोनों से एक साथ फाइट करूंगा। विजिटा काफी अनॉयड फील करता है बिकॉज एक तरह से ये उसकी प्राइड की इंसल्ट थी, लेकिन विजिटा ये बात भी जानता था वो अकेला सेल को नहीं हरा पाएगा। अभी गोकू एंड विजिटा साथ में फाइट करते हैं सेल से एंड दोनों सेल की एक्सपेक्टेशन से बढ़ के फाइट करते हैं। टाइम चेंबर में दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग किया था, इसलिए दोनों एक दूसरे की पावर और टेक्निक से काफी हद तक फेमिलियर थे। सेल की पावर गोकू एंड विजिटा से ज्यादा जरूर थी, लेकिन गोकू और विजिटा ये बात जानते थे उन्हें सेल को मारना नहीं है, उन्हें सेल को किसी भी तरह अरीना से बाहर फेंकना है। गोकू एंड विजिटा एक कंबाइंड प्लान बनाते हैं। गोकू सेल को बैटल में एंगेज कर लेता है। विजिटा अपनी न्यू टेक्निक फाइनल फ्लैश प्रिपेयर करने लगता है। सेल इस चीज को देखता है और कहता है इस अटैक से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अटैक मुझे लगेगा ही नहीं। गोकू इस चीज पे कुछ नहीं बोलता, वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग फाइट करता रहता है। विजिटा का अटैक तैयार था, लेकिन सेल का ध्यान विजिटा पे था। गोकू किसी तरह सेल का ध्यान हटाने की कोशिश करता है और सेल का ध्यान विजिटा से हट जाता है। सेल दोबारा विजिटा की तरफ देखता है, लेकिन विजिटा अपनी जगह पे नहीं होता, वो गायब हो चुका था। सेल अभी और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। सेल गोकू को एक ब्रूटल हिट देता है, पर गोकू हार नहीं मानता। गोकू भी सोलर फ्लेयर यूज करता है और सेल थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। अचानक से विजिटा सेल के ऊपर आ जाता है और फाइनल फ्लैश कर देता है सेल पे। सेल इस वाले अटैक को फील कर लेता है और ब्लॉक वाली पोजीशन में आ जाता है, पर इस अटैक के अंदर से आउट ऑफ नोवेयर गोकू एंड विजिटा कंप्लीटली इंजर्ड निकलते हैं और अटैक कर देते हैं सेल पे। गोकू एंड विजिटा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और ये वाला अटैक काम कर जाता है बिकॉज सेल ने प्रेडिक्ट नहीं किया था गोकू एंड विजिटा उस अटैक के अंदर से आएंगे। दोनों सेंस पूरी तरह से ट्रेन आउट हो चुके थे, लेकिन दोनों सेंस ने अपना काम कर दिया था। सेल बाहर चला गया था एंड वो हार गया था, लेकिन सेल अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक अलग तरह का एंगर सेल के अंदर आता है, वो इस एंगर को एक की ब्लास्ट में बदलता है और इसे अटैक कर देता है गोकू एंड विजिटा पे। सभी सी फाइटर्स गोकू एंड विजिटा की तरफ बढ़ते हैं, पर सेल का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। सेल एक और अटैक करता है, बाकी सी फाइटर्स को भी डाउन कर देता है। गोहान एंड ट्रंक्स अपने फादर को तड़पता हुआ देखते हैं। सेल गोकू एंड विजिटा के पास आता है और कहता है तुम कीड़ों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेल पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक की ब्लास्ट करता है एंड गोकू एंड विजिटा को लिटरली मार देता है। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देख दोनों सेंस कैसे शांत रह सकते थे। दोनों के अंदर एक अलग लेवल का पोटेंशियल आता है बिकॉज हाइब्रिड सेंस का पोटेंशियल ऐसे ही मूवमेंट में बाहर आता है। ट्रंक्स एंड गोहान की पावर इंक्रीज होती है एंड दोनों सेंस सुपर सेंस 2 फॉर्म में चले जाते हैं। दोनों सेंस रश करते हैं सेल पे और दो बहुत ही पावरफुल पंचेस मारते हैं सेल के पेट में। दोनों एंड्रॉइड सेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। गोहान एंड ट्रंक्स सेल को ऊपर की तरफ लॉन्च करते हैं, एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट प्रिपेयर करते हैं एंड सेल को खत्म कर देते हैं। सेल के रिजेनरेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सेल को खत्म करने के बाद सभी सी फाइटर्स सीधे जाते हैं कामी लुकआउट पे गोकू एंड विजिटा को विश बैक करने। ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके शेनरॉन को बुलाया जाता है। पहली विश थी गोकू एंड विजिटा को रिवाइव किया जाए, पर शेनरॉन बताता है ये विश पूरी नहीं हो सकती, गोकू एंड विजिटा रिवाइव नहीं होना चाहते। सी फाइटर्स को गोकू एंड विजिटा की आवाज आती है जो बताते हैं उनका रिवाइव ना होना अर्थ के लिए अच्छा होगा। पिकोलो, रेडिट्स, फ्रीजा, कूलर, एंड्रॉइड सब गोकू एंड विजिटा को मारने के इंटेंशन से आए थे, जिसकी वजह से अर्थ खतरे में आया, इसलिए उनका रिवाइव ना होना अर्थ के लिए अच्छा होगा। ट्रंक्स एंड गोहान कहते हैं उन्हें गोकू एंड विजिटा की जरूरत है, उन्हें काफी कुछ सीखना है अपने फादर से। गोकू एंड विजिटा इस बात पे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ट्रंक्स एंड गोहान खुद बहुत पावरफुल हो चुके हैं, कोई भी खतरा आने पे वो सब कुछ संभाल सकते हैं। सी फाइटर्स बहुत समझाते हैं पर गोकू एंड विजिटा नहीं मानते। सी फाइटर्स को ना चाहते हुए गोकू एंड विजिटा की बात माननी पड़ती है। शेनरॉन सी फाइटर से पूछता है क्या कोई दूसरी विश है, जिसपे क्रिलिन आगे आता है और पूछता है क्या वो विश कर सकता है, जिसपे सभी सी फाइटर्स कहते हैं कर ले भाई। क्रिलिन शेनरॉन से कहता है एंड्रॉइड्स के अंदर के बॉम्ब निकालते। सभी सी फाइटर शॉक हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है क्रिलिन किसकी टीम में है, उनकी या फिर एंड्रॉइड्स की। क्रिलिन बताता है वो एंड्रॉइड्स पूरे थोड़ी थे, एंड्रॉइड 16 ने हमारी तरफ से फाइट की थी, जिससे हमें साफ पता चलता है उनका दिल साफ है। सी फाइटर्स पूछते हैं और अगर एंड्रॉइड्स ने फिर से अटैक करने की कोशिश की, जिसपे क्रिलिन कहता है तो क्या हुआ, ट्रंक्स एंड गोहान है ना, ये दोनों अगर सेल को हरा सकते हैं तो एंड्रॉइड्स को भी हरा सकते हैं, पर यकीन मानो इसकी नौबत नहीं आएगी। एंड्रॉइड 18 होश में आ जाती है, सब बताते हैं क्रिलिन ने उसके लिए क्या क्या किया, पर 18 को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से चली जाती है। कहानी आती है गोकू एंड विजिटा पे जो किंग यामा के पास थे। किंग यामा से गोकू एंड विजिटा को किंग काई के बारे में पता चलता है। गोकू एंड विजिटा के पास बहुत अच्छा मौका था, वो किंग काई से काफी कुछ सीख सकते थे। सो दोनों सेंस डिसाइड करते हैं वो किंग काई के साथ ट्रेनिंग करेंगे। दोनों सेंस स्नेक वे से होते हुए किंग काई के पास पहुंच जाते हैं। लगभग 2 महीने बाद चीची एंड बुल्मा गोटेन एंड पुला को जन्म देती हैं। अभी कहानी आ जाती है बू सागा पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोकू एंड विजिटा को जो किंग काई के प्लेनेट पे थे। दोनों ने कायोकिन टेक्निक को सीख लिया था। गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब को भी सीख लिया था,
पर विजिटा ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज उसका दिल गोकू जैसा नहीं था। दोनों सेंस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था और काइकुइन जैसी टेक्निक के साथ ये कहना गलत नहीं होगा, दोनों सेंस अभी सबसे पावरफुल जी फाइटर्स बन चुके थे। कहानी आती है अर्थ पे गोटेन एंड बुला थोड़े बड़े हो चुके थे। बात करें गोटेन की, वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग किया करता था और बात करें बुला की, वो अपनी मॉम पे थी, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद थी। ट्रंक्स एंड गोहान काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे पर उनकी ट्रेनिंग गोकू एंड विजिटा जितनी इंटेंस नहीं थी। गोटेन ने इतनी कम एज पे सुपर सैयन अनलॉक कर लिया था। गोहान एंड ट्रंक्स के लिए ये काफी सरप्राइजिंग था। गोहान अपने हाई स्कूल जाया करता था। विटल एंड गोहान के बीच बिल्कुल सेम सिनारियो बनता है। ट्रंक्स गोहान के मजे लिया करता था और गोहान चाहते हुए भी ट्रंक्स को कुछ नहीं कहता था। विटल गोहान को फोर्स करती है उसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और गोहान को ना चाहते हुए इस बात को मानना पड़ता है। गोहान ट्रंक्स को इस बारे में बताता है और ट्रंक्स कहता है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। उसे देखना था गोहान कितना पावरफुल हो चुका था। अभी ट्रंक्स एंड गोहान को काफी साल बाद उनके फादर की आवाज आती है। गोकू एंड विजिटा बताते हैं वो भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वो एक दिन के लिए अर्थ पे वापस आ रहे हैं। ट्रंक्स एंड गोहान की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो सीधा अपनी फैमिलीज के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं गोकू एंड विजिटा वापस आ रहे हैं। गोटेन एंड बुला के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला था बिकॉज पहली बार वो अपने फादर से मिलने वाले थे। ट्रंक्स एंड गोहान अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा इंटेंस कर देते हैं बिकॉज दोनों जानते थे उनके फादर को हराने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा। ट्रंक्स की ट्रेनिंग काफी स्मूथ जाती है पर गोहान की ट्रेनिंग थोड़ी रोमांटिक हो जाती है। गोहान को विडल को भी ट्रेन करना पड़ता है और साथ ही गोटेन को भी, और फाइनली टाइम आ जाता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का।